सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में जो है 12th क्लास के 2017 के सभी कोड्स की ग्रामर करवाई जाएगी। इंग्लिश का जो ए कोड है वो अभी स्टार्टिंग करते हैं हम ए कोड से। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट जो ए कोड है वो पूरा सैम्पल पेपर आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको ये पता लगे कि पेपर या एग्जाम में क्या क्या आपको करना है, सॉल्व करना है, किस तरह से पेपर आता है। तो देखिए, सबसे ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है, सेट ए लिखा हुआ है, इंग्लिश कोर इवनिंग सेशन का ये पेपर है, कोड ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको। सबसे ऊपर 80 मार्क्स का पेपर आपको दिया जाएगा और अलाउड 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर आपका टाइमिंग होगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि 4 सेक्शन होंगे आपके इस एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी होंगे। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर, स्टिक टू द वर्ड्स लिमिट वेर एवर प्रेस्क्राइब्ड। जहाँ पे वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए वहाँ पे आप वर्ड्स को लिमिट में दें, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो ये था सैम्पल पेपर। इसमें फर्स्ट सेक्शन होगा रीडिंग स्किल्स का आपका, सेक्शन ए। तो देखिए, रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज के कुछ क्वेश्चंस आपको दिएंगे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस। ये आपका 4 मार्क्स, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेकंड और में भी कुछ क्वेश्चंस देगा आपको। जो पैसेज है वो और में आएगा, मींस एक पैसेज ऊपर और एक नीचे, दोनों में से एक आपको सोल्व करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चंस होगा, इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो नोट मेकिंग का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नोट मेकिंग किस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो नोट मेकिंग में आपने हेडिंग देने हैं, सब हेडिंग देने होते हैं, और एक अप्रोप्रिएट टाइटल भी देना होता है। नोट मेकिंग जो है 4+1 4+1 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें आप कॉन्सिन पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और अप्रोप्रिएट टाइटल देना है। टाइटल का 1 मार्क्स होगा, हेडिंग और सब हेडिंग के 4 मार्क्स होंगे। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद थर्ड जो पार्ट होगा, सेकंड जो सेक्शन होगा हमारा, वो होगा ग्रामर राइटिंग स्किल्स का। ये टोटल जो इसके मार्क्स हैं 26 होंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी 2 फॉर्म ऑफ ईच सब पार्ट्स। 3 इनमें से सभी पार्ट्स में से 2 फॉर्म करना है आपने। सभी जो चाहे वो नरेशन है चाहे वो आर्टिकल हैं, 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से आपने 2 फॉर्म ईच सब पार्ट्स, प्रत्येक पार्ट से 2 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे हल करते चलेंगे ग्रामर। ये फर्स्ट पेपर है आपका कोड ए। चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन आपने चेंज करनी है। मदर सेड इन्वर्टेड कॉमास टी इज़ रेडी। तो देखिए यहाँ पे मदर सेड सेकंड फॉर्म आया, सेड वर्ब रिपोर्टेड वर्ब में जब पास्ट आ जाता है तो पीछे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका चेंज होगा, मदर सेड दैट टी वॉज रेडी। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सी सेड टू द ब्रदर इन्वर्टेड कॉमास डू यू लाइक चॉकलेट, क्वेश्चन मार्क है। जब कभी क्वेश्चन आ जाता है तो सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, ध्यान रखेंगे। सी आस्क्ड द ब्रदर इफ़ के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन है यू, तो ब्रदर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बन जाएगा ही। तो यहाँ पे देखिए, ही लाइक्ड चॉकलेट, यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड जो आंसर है हमारा वो है ही सैड इन्वर्टेड कॉमास ओपन द डोर। ही सैड को आप बदल सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड में या आस्क्ड में। ही ऑर्डर्ड मी ऑप्शन भी रख सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मी को रख सकते हैं ऐसे में, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, या ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। दोनों आंसर इसके सही होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सुटेबल सप्लाई आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। आर्टिकल्स आपने भरना है 3 में से, जैसे कि ऊपर बताया गया है। 3 में से आपने कोई 2 एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व करने होते हैं। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ अ वुड, मेड ऑफ वुड
यहाँ पे क्रॉस आएगा, कोई इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसमें आपको क्रॉस भरना है। नेक्स्ट है यू मस्ट फिनिश द वर्क इन हैंड। यहाँ पे दी का प्रयोग आपने करना है द वर्क, क्योंकि एक इम्पोर्टेंस दी गई है काम को। आई वॉन्ट ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए, यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा। फिनिश के बाद द का प्रयोग किया जाएगा। वुड अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। इसके बाद हमारा सी पार्ट जो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं। सूटेबल मॉडल्स, आपने एलेक्जुरीज वर्ब्स आपने देना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। यू डैश डू एज आई से, यू शैल डू एज आई से, आप वैसा करोगे जैसा मैं कहता हूँ। यहाँ पे शैल रूल रेगुलेशंस की जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो शैल का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है यू ओपन द डोर प्लीज़, जब कभी प्लीज़ आ जाता है ऐसे में आप क्वेश्चंस एक रिक्वेस्ट के माध्यम से करते हैं, तो विल यू ओपन द डोर प्लीज़ अप्रोप्रिएट आंसर होगा। वी डैश हेल्प द नीडी, हमें नीडी जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे आपको शुड चाहिए के लिए जैसे मैंने मॉडल समझाए हैं वैसे आप उसमें पढ़ सकते हैं। शुड का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा ठीक है। वी शुड हेल्प द नीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, इसमें आपने चेंज करने हैं। 2 मार्क्स का ईच है। द टाइपिस्ट हैड टाइप्ड द 4 लेटर्स, यहाँ पे देखिए हैड टाइप्ड, हैड आया है तो याद रखेंगे जब कभी परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ हम BWN बीन जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस में। जो हमारा 4 लेटर्स है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले 4 लेटर्स को लिखेंगे। 4 लेटर्स हैड बीन टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट, ये इसका आंसर होगा। सी इज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर को आगे ले आएंगे। ए लेटर सिंगुलर है तो इज ही रहेगा। ए लेटर इज बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है वहाँ पैसिव वॉइस में BEING बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीता, रिटन बाय सीता ये आपका आंसर होगा। हु ब्रोक दिस कप, ये कप किसने तोड़ा, ये आपका क्वेश्चन है। हु WHO हु आ जाता है तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे बाय हुम में चेंज होता है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं बाय हुम, उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग बराबर रखेंगे वॉज, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो वॉज पहले ही रखा जाएगा। बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपने फिल इन द ब्लैंक्स में करनी है। वी डैश ऑल दिस बिफोर, जब बिफोर की बात आ जाए, अर्लियर की बात आ जाए तो इससे पता चलता है ये काम पहले ही हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, ज़्यादा सही इसकी वर्ब फिल हो सकती है आपके। देखिए वी हैड कंसिडर्ड ऑल दिस बिफोर, ये आंसर इसका होगा। राम डैश सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो ये देखिए सिंस 4 के साथ जब टाइमिंग आ जाती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप प्रयोग करते हैं, और अगर रिसेंटली बात है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। राम हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका सही आंसर होगा। सीता रियलाइज व्हाट सी डैश एंड बिगेन टू क्राई, सीता को महसूस हुआ व्हाट सी डैश एंड बिगेन टू क्राई, सीता को महसूस हुआ। देखिए पास्ट में सारा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में, और बिगेन भी पास्ट की सेकंड फॉर्म है, रियलाइज भी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में जो है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। सीता रियलाइज्ड व्हाट सी हैड डन, जो उसने किया था उसको महसूस किया, क्योंकि उस पर वो काम पहले ही कर चुकी थी। तो ऐसे में आप यहाँ पर हैड डन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे एंड बिगेन टू क्राई, और यहाँ पे रियलाइज और क्राई का बिगेन का एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। तो यहाँ पे सी हैड डन, जो उसने किया था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो होगा आपका, ये 3rd क्वेश्चन था, आपकी ग्रामर कंप्लीट। 4 क्वेश्चन आपका है अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से आपने 2 करने हैं। 3 आपको क्वेश्चन दिएंगे, इसमें आपको पहले देखिए ए सेक्शन पे यू आर ए सपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, स्कूल इज़ होल्डिंग ए समर कैंप आपने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे राइट ए नोटिस आपने लिखना है। इनमें से आप लिख सकते हैं, या तो नोटिस लिखेंगे या प्रिंसिपल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट अनाउंसिंग एडमिशन टू योर स्कूल, या आपने एडमिशन के लिए सूचना के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, या फिर आपने पोस्टर बनाना है। इनमें से आपने 2 करने हैं, 3 आपको
ABC 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको एक करना होगा। यूर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट हुआ है, या तो इसके बारे में आप लिखेंगे 125 वर्ड्स में, या लिखेंगे राइट ए पैराग्राफ अबाउट माई एम इन लाइफ, या ये आप लिख सकते हैं। 6 की जो क्वेश्चन होगा आपका, यू आर रमन ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन लिखनी है आपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, या आपने फुल फी कंसेशन की आपने लिखनी है एप्लीकेशन। बहुत ही आसान है, ये आपका 6 क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर से दिया गया है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन या हेडली। ये आपने क्वेश्चंस देखेंगे, 5 नंबर के इसमें क्वेश्चंस होंगे, एक एक लाइन में एक एक ही इसका सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर डैश, जो भी चैप्टर का नाम है वो लिखेंगे, इट्स ऑथर डैश, जो भी ऑथर का नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पे आई किसके लिए प्रेफर किया गया वो बता देंगे। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसमें और में दूसरा पैसेज दिया है, दूसरे पैसेज के भी सेम ही आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेम आंसर आपको करने, या दोनों में से एक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप वन ऑफ द एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आप इनमें दोनों में से आपको एक क्वेश्चन हल करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, हाउ डिड डॉफलास ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट द पैडलर इज क्रिमिनल और विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये वाला क्वेश्चन है द रेड ट्रैप से। 9th जो क्वेश्चन होगा 5 है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चन आपने इनमें से करने, ये आपकी बुक से हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फिर आपका हमारा सेक्शन सी पोइट्री सेक्शंस होता है ये, इसमें एक स्टेंजा दिएगा। सबसे पहले 10 क्वेश्चंस में स्टेंजा का आपने क्वेश्चंस निकालने होते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 में एक एक अंक आपको मिलता है। इसमें भी नेम ऑफ द पोइम, नेम ऑफ द पोइट ये मिलता है। ये 5 क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे। और में ये क्वेश्चंस मिलेगा, यानी 2 स्टेंजा में से एक आपको हल करना होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद 11th जो क्वेश्चंस है देखिए, एंड आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, नीचे क्वेश्चंस देगा आपकी बुक से, सेकंड बुक से, सेम बुक से, तो वहाँ से क्वेश्चंस आप 3 में से 2 कर सकते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 12th और 13 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री जो रीडर है आपकी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप इनमें से 12th जो क्वेश्चन 2 में से एक करना है, 5 मार्क नंबर का होगा, 5 जो अंक आपको मिलेंगे। और 13 क्वेश्चन है 3 ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से 3 आपको करने होंगे। कहने का मतलब आपको ऑप्शन ज़्यादा दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन में से आपको हल करना है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा आपको पेपर हल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने इसको अपने सुविधानुसार हल कर लेना है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इस सेट के 2017 के जो सेट्स थे हमारे ABCD, उनकी केवल ग्रामर करके देखते हैं, ताकि आपको ग्रामर्स के पार्ट्स जो हैं आए। क्योंकि गवर्नमेंट्स ने इसके लिए बताया भी है कि 40% जो है पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर में से 40% आपको मिलेगा, और वो ज़्यादातर ग्रामर और सप्लीमेंट्री बुक्स वगैरह से और पैसेज वगैरह से आने की संभावना होती है। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे आपको ग्रामर से रियलाइज़ करवाने की, ग्रामर सोल्व करवाने की। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास सेट बी है, सेम इवनिंग सेशन का जो इंग्लिश का 2017 का जो पेपर है उसकी ग्रामर करते हैं। क्वेश्चंस आपको पता ही चल चुके हैं कि किस प्रकार से आते हैं। पहले पैसेज होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका नोट मेकिंग का होता है, और थर्ड सेक्शन जो हमारा होगा वो आपका होगा ग्रामर का। तो देखिए ग्रामर इसकी सोल्व करते हैं, ये आ जाता है आपका ग्रामर पार्ट्स। देखिए ही सेड टू में सबसे पहले नरेशन है, सेम यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट्स, सभी पार्ट से आपको 2-2 क्वेश्चन हल करने हैं, 2 मार्क्स का होगा। दोनों क्वेश्चंस 1-1 नंबर के, मतलब 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास मे यू विन अ स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखिए मे आ जाता है और स्कॉलरशिप के बाद जो है एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है। तो ऐसे में मे यू लिव लॉन्ग, मे यू विन अ स्कॉलरशिप, आपको ध्यान आना चाहिए यहाँ पे कोई विश की गई है
कामना की गई है। ही विश्ड मी, यहाँ पे हो जाएगा ही विश्ड मी दैट, यू ऑब्जेक्ट है, मी में चेंज होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, यू सेकंड पर्सन है, यू को हम ऑब्जेक्ट मी के रूप में चेंज करेंगे तो आई, ही विश्ड मी दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, मे का बना देंगे आप माइट, क्योंकि आगे सैड है तो पीछे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगा, टेंस उसका चेंज हो जाएगा, मे का बन जाएगा माइट, और यू का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी तो मी के अकॉर्डिंग यू को आप चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, प्रिंसिपल ने पियोन को कहा ब्रिंग दिस फाइल टू मी, ये फाइल मेरे लिए लाओ, तो ये ऑर्डर ही हुआ क्योंकि प्रिंसिपल पियोन का ऑर्डर ही देता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, यहाँ पे हो जाएगा टू ब्रिंग दिस फाइल फॉर हिम हो जाएगा, टू ब्रिंग दैट फाइल हो जाएगा, दिस का बना देंगे आप दैट, याद रखेंगे पास्ट में टेंस जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। मी का हो जाएगा टू हिम, प्रिंसिपल जो है ही के लिए सब्जेक्ट है ही, तो मी का हो जाएगा ही। हर हस्बैंड क्राइड हाउ स्टूपिड यू आर, तो यहाँ पे देखिए आप कितने मूर्ख हो, तो क्राइड को क्राइड ही रख सकते हैं। हर हस्बैंड क्राइड, यहाँ पे देखिए हाउ स्टूपिड यू आर, यहाँ पे देखिए क्राइड का सेम रख सकते हैं। हर हस्बैंड क्राइड हाउ स्टूपिड आई वॉज, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ रख सकते हैं आप, तो वो लेडी के लिए है, आई ऑब्जेक्ट बन सकता है यहाँ पे, जो सी वॉज हो जाएगा। हर हस्बैंड यू सेकंड पर्सन है तो वो अपनी मिसिस को ही बोल सकता है, तो यू ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सी, यहाँ पे जिसको वो कन्वे कर रहा है मैसेज, तो हर हस्बैंड क्राइड टू हर ही होना चाहिए, तो सी यहाँ पे हो जाएगा हाउ स्टूपिड सी वॉज, आर का हो जाएगा वॉज। सूटेबल आर्टिकल आपने फिल करनी है नेक्स्ट में। बाइबल इज़ अ होली बुक, तो देखिए द गीता, द बाइबल, द कुरान, तो द का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो कोई भी फेमस बुक के लिए, द बाइबल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इट इज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ आपको पता ही है वोवल की साउंड देता है, अ की साउंड देता है तो एन अम्ब्रेला। हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन, ए आएगा यहाँ पे, एन नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो ई की नहीं है, वो य की साउंड है, ध्यान रखेंगे य, तो ये ऑप्शन होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द सुटेबल मॉडल्स एक्सोडेटिव वर्ब्स हैं, देखिए वर्क हार्ड अदरवाइज यू डैश फेल, मेहनत करो नहीं तो आप फेल हो सकते हो या फेल हो जाओगे, तो ऐसे में आप क्या फील करेंगे, यू विल फेल। वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म के साथ विल यहाँ पे राइट आंसर होगा, यू विल फेल। यू डैश गेट ए प्राइज, यू कैन गेट ए प्राइज ठीक रहेगा, या यू शैल गेट अ प्राइज ठीक रहेगा, या यू विल गेट अ प्राइज ठीक रहेगा। तो यहाँ पे जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो याद रखेंगे शैल का प्रयोग ज़्यादा सही माना जाएगा, यू शैल गेट ए प्राइज, ये शैल यहाँ पे आना चाहिए। यू लिव लॉन्ग, तो जब कभी एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है तो याद रखेंगे मे सही आंसर होगा एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। मे यू लिव लॉन्ग, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसेज में आपने चेंज करने हैं। देखिए सीता राइट ए लेटर इज रिटन बाय सीता, रिटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इज प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रहेगा। ए नर्स इज ड्रेसिंग हिज वॉन्ट्स इज बीइंग ड्रेस्ड बाय ए नर्स, ये आपका आंसर होगा। हु विल विन द इलेक्शंस, तो हु को मैंने बताया था अभी बाय हुम में आपने चेंज करना, बाय हुम विल द इलेक्शन बी वॉन, विल के साथ आपने बी का यूज़ करना है, याद रखेंगे। बाय हुम आपने आगे रखना है, बाय हुम विल द इलेक्शन बी वोन, ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आपके करेक्ट फॉर्म टेंसेज आए हैं। व्हेन नेहरू डैश राइट हिज विल, व्हेन नेहरू, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए व्हेन नेहरू राइट हिज विल, यहाँ पे आना चाहिए व्हेन नेहरू रोट हिज विल, क्योंकि नेहरू पास्ट में रहे हैं, तो पास्ट में रहे हैं इसीलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म ठीक रहेगी। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, जो मैंने किया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया, क्योंकि एक काम पहले होता है तभी वो बाद में धन्यवाद कर सकता है। ऐसे में
हैड प्लस थर्ड फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ही डैश विजिट अस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक इसमें तो नेक्स्ट वीक से पता चल रहा है, या फ्यूचर टेंस है। ही विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, यहाँ पे राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका वही एडवर्टाइजमेंट और नोटिस और साथ में पोस्टर वगैरह मेकिंग वगैरह आता है। तीन क्वेश्चन हो गए, 3 में से आपको 2 करने होंगे ये। फिर नेक्स्ट पेपर में हम चलते हैं, नेक्स्ट जो कोड होगा हमारा सी कोड में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कोड होगा हमारा सी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कोड सी की हम ग्रामर करते हैं। आपको पता ही है पहले 2 क्वेश्चंस में नोट मेकिंग और पैसेज आएगा, उसके साथ फिर हम ग्रामर करते हैं। थर्ड जो हमारा ये कोड होगा सी की, थर्ड क्वेश्चन है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। तो नरेशन में देखिए ही सेड डैश इन्वर्टेड कॉमास है, सॉरी, आई हैव वोन अ लॉटरी टुडे। तो ही सेड को बना देंगे आप, यहाँ पे देखिए ही सेड को सेड ही रहेंगे क्योंकि सेड टू नहीं है, पास्ट है। ही सेड दैट, आई की जगह हो जाएगा ही क्योंकि सब्जेक्ट ही है। तो ही हैड वोन ए लॉटरी दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। ये था इसका नरेशन। नेक्स्ट है द टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइस बॉयज़, बच्चों से जो है नॉइस न करने की बात कहता है अध्यापक। तो यहाँ पे टीचर्स जो है आप बोल सकते हो द टीचर फोरबेड, FORBAD, फोरबेड का मीन्स होता है मना करना। द टीचर फोरबेड द बॉयज़ टू मेक अ नॉइस, शोर करने के लिए मना कर दिया। फोरबेड का मीन्स मना करना होता है, इसीलिए यहाँ पे नोट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, डोंट हट जाएगा। द टीचर फोरबेड बॉयज़ टू मेक अ नॉइस, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे विश की गई है, इच्छा जाहिर की गई है। द ओल्ड मैन विश द बॉय दैट गॉड माइट ब्लेस हिम हो जाएगा, ही का हिम, द बॉय ही है तो यू ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो बॉय ही हिम हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस हिम, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल का आई बॉट एन इंक पॉट, एन इंक पॉट आता है आपको पता ही है। ही इज़ द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी, याद हो आपको यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी में य की साउंड आती है, तो आप यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका मॉडल्स, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, मे आएगा क्योंकि पीछे देखिए इन एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन आते ही आपने यूज़ करना है मे। यू हैव ए कप ऑफ टी, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, कुड यू हैव ए कप ऑफ टी, दोनों अगर ऑप्शन आते हैं तो कुड का प्रयोग आपने करना है क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ये सर्वेंट ओबे हिज मास्टर, सर्वेंट को मास्टर की आज्ञा जरूर माननी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग आपने करना है, मस्ट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसेज में आपने चेंज करने हैं। व्हेन डिड यू बाय इट, इसको कब खरीदा गया। व्हेन वॉज इट बॉट बाय यू, ये आपका आंसर होगा। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड नॉट बी इंसल्टेड, या तो ये बनेगा इसका, या लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड, या आपका आंसर ये होगा। लेट से या शुड से आप इसको बना सकते हैं। योर एल्डर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ये आपका ज़्यादा आसान है, ये आप कर सकते हैं। द थीप हैज़ बीन कॉट, थीप को जो है पकड़ लिया गया है। यहाँ पे ये देखिए अपने आप में ही पैसिव है, इसीलिए इसको आप एक्टिव बना सकते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो समवन का प्रयोग कर सकते हैं। समवन आप यूज़ करेंगे, समवन हैज़ कॉट द थीप, ये आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब आई हुई हैं। लुक दे डैश डाउन, लुक यहाँ पे इट मीन्स वो ऑन द करंटली बात कर रहे हैं। लुक दे आर गोइंग डाउन, ये आंसर सही होगा। एल्फ्रेड नोबल वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर 1833, ये कोई पास्ट की इवेंट जब आ जाती है तो वॉज सेकंड फॉर्म हमने बी की सेकंड फॉर्म वॉज यूज़ की है। ए लायर इज़ अ पर्सन हु हैबिचुअली, एक लायर वो होता है जो हैबिचुअली आदत से टेल्स लाई, झूठ बोलता रहता है, तो ये सार्वजनिक सत्य है, इसीलिए इसमें टेल्स आपने यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका एग्जाम पेपर है वो चलते हैं।
ये सेट डी है आपके सामने, लास्ट जो सेट है आज के लिए। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि ऐसे सेट्स और ऐसे एग्जांपल्स और साथ में टेंस से लेकर सभी ग्रामर्स के रूल्स रेगुलेशंस आप पढ़ सकें। अपने चैनल पर बार बार ऐसी ग्रामर्स की, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर्स की वीडियो डाली जा रही हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसके बारे में बताइए। तो सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे चलते हैं, सेकंड जो लास्ट है हमारा डी एग्ज़ाम जो हुआ था 2017 में, उसकी ग्रामर आपको करते हैं। ये है इसकी ग्रामर, देखिए। शिवम सैड वी आर मूविंग इनटू ए न्यू हाउस। यहाँ पे सैड आया है तो चेंज जो है रिपोर्टेड स्पीच होगा। शिवम सैड दैट दे वर मूविंग इनटू ए न्यू हाउस। यहाँ पे आर का हो जाएगा वर और वी का हो जाएगा दे। ही सैड लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। ही प्रोपोज्ड, यहाँ पे लेट्स जब आ जाता है तो प्रोपोज्ड आप यूज़ करेंगे। ही प्रोपोज्ड टू गो आउट फॉर ए वॉक, ये आपका आंसर होगा। प्रोपोज्ड आपने याद रखना है। द ओल्ड मैन सैड अलास माई सन इज़ डेड। अलास आ जाता है तो याद रखें एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलता है सैड। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज ओनली सन वॉज डेड। इसका हो जाएगा वॉज, ये आपका आंसर होगा। आर्टिकल में देखिए, ए हाउस हैज़ ए रूफ। हाउस की, किसी भी हाउस की जो है छत होती है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी डायरेक्ट बोला जाता है, अनकाउंटेबल है यहाँ पे। द सी थैंक्ड मी फॉर द प्रेजेंट, उस प्रेजेंट के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। आई गेव हर, जो मैंने उसको दिया था, इसलिए ये विशेष है। इसी यहाँ प्रेजेंट के लिए, उपहार के लिए दी का प्रयोग आप करेंगे। नेक्स्ट है वी ओबे और पेरेंट्स, वी शुड ओबे और पेरेंट्स। आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू कम विद मी। जब लाइक टू आ जाए तो याद रखना वुड भरना है आपने फिल इन द ब्लैंक्स में। ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, एबिलिटी की बात है तो कैन यहाँ पे सही है, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। रजनी सेंग ए सॉन्ग का पैसिव बनाना आपने। ए सॉन्ग वॉज संग बाय रजनी, वॉज इसलिए सेकेंड फॉर्म है संग। डू यू लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो यहाँ रखिए इज़ कॉफ़ी लाइक्ड बाई यू, ये प्रेजेंट में ही चेंज होगा। द रोड वॉज रिपेयर्ड, द रोड वॉज रिपेयर्ड, यहाँ पे देखिए ये अपने आप में आपका पैसिव वॉइस है, तो ऐसे में आप बनाएंगे यहाँ पे। द रोड को छोड़कर समवन मैंने बताया था अभी, समवन आप यूज़ कर सकते हो। समवन रिपेयर्ड द रोड, ये आपका आंसर होगा। समवन रिपेयर्ड द रोड, तो यहाँ पे समवन लगाने की ऑप्शन में ज़रूरत ही नहीं होती, पैसिव में। द रोड वॉज रिपेयर्ड। नेक्स्ट है द कंडक्टर फॉर एन आवर, फिल इन द ब्लैंक्स में आपने वर्ब्स को फिल करना। द कंडक्टर फॉर एन आवर, एन आवर 1 घंटे से काम करे, इट मीन्स द कंडक्टर हैज़ बीन वर्किंग फॉर एन आवर। 3 persons गोट आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट। गो आउट होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक हो। 3 persons गो आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट, यहाँ पे गोट आउट की जगह वेंट आउट होना चाहिए, ज़्यादा सही होगा। ये प्रिंटेड मिस्टेक है। वेंट आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट। वी सॉ दैट सी फ्लोट ऑन द वाटर ऑफ द रिवर, सी वॉज फ्लोटिंग आएगा, वो तैर रही थी जब हमने देखा, तो एक कंटिन्यू टेंस में प्रयोग करेंगे। तो ये थी आपकी ग्रामर सभी सेट्स की। तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ऐसे ही फ़ायदा उठाएं। तो इंग्लिश के सेकंड टेस्ट होंगे जो आपके 2018 के आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, बेसिकली ग्रामर्स। तो देखते रहिए, अपनी वीडियो से जुड़े रहिए, अपने चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को भी इससे ज़्यादा जोड़ें। थैंक्स।